जान से मुझे भी पता है जीत नहीं होती। मर जाऊंगा भाई, कोई नहीं आएगा। बढ़िया करीब 3 घंटे से हम सबका ये मीटिंग चल रही है। काफी कुछ यहाँ पर सुनने को मिला और आपका जो दर्द था वह भी सुनने को मिला। और ये दर्द है ना, और वास्तव में बहुत वाजिब है। जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो थोड़ी अंगुली को टेढ़ा करनी ही पड़ती है। इसके ऊपर भी सबकी सहमति बन चुकी है कि जो चीज मांगी नहीं मैं मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली। तो छीनने की बारी आए उससे पहले राज्य सरकार और परिवहन विभाग भी चेत जाए कि यह जो अब इन्होंने हुक्कार भरी है, अगर इस पे उतर गए और जनहानि या नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी कतई नहीं होगी, प्रशासन की होगी। प्रशासन को ये आखिरी चेतावनी, परिवहन विभाग को आखिरी चेतावनी कि या तो आप निजी जो वाहन टैक्सी के रूप में संचालित हो रहे हैं, चाहे वह कैब हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ऑटो हो, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो कल से भुगतान स्वयं करने के उनके क्या क्या नुकसान हो सकता है उसकी जिम्मेदारी इस टीम की नहीं होगी, वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह ड्राइवर एकता आज के करीब 10 साल पहले की एक छोटी सी बात बताऊं। एयरपोर्ट के ऊपर पहले सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता था कि 5 मिनट में अगर आप घूम के आते हो तो ठीक है, वरना सीधा आपके 50 से 150 रुपए की फीस लगती थी। हमने 7 दिन तक एयरपोर्ट जाम कर दिया था, एक भी सवारी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया, ना बाहर है। जो भी सवारी आ रही है अपने सामान लेके बाहर आओ, चाहे अंतरिया हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, गेट के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। तो यह ताकत वापस दिखानी पड़ेगी। यह ताकत दिखाओगे, संगठन आपके सब साथ है। संगठन के जितने पदाधिकारी अलग अलग संगठन यूनियनें बनी हुई है वह सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संयम की बात यह है कि किसी भी पैसेंजर के साथ में अपने को गलत हरकत नहीं करनी है। हाँ, यह बात सही है, हमारे बीच में से ही कुछ भाई जो हमारे संगठनों को तोड़ना चाहते हैं, जो आज भी हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे और अपने परिवार का पालन पोषण के लिए हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना भी जरूरी है। और ऐसे धोखेबाजों को कल से सबक सिखाना जरूरी है और वो हो भी जाएगा। आज अभी मेरी बात सुनिए, आज अभी ज्ञापन देकर आए हैं। कल जैसे आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा कि परिवहन विभाग की 6 टीमें आपके नेतृत्व में आप लोगों के साथ में रहेगी, उन गाड़ियों को वहीं पर सीज कराएं, उन गाड़ियों की वहीं पे हवा निकाले। पैसेंजर को कहो कि आप अपनी व्यवस्था जैसे करते हो वो तुम जानो, हम आपके साथ में कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारे जो पेट की लड़ाई है उसके बारे में, अगर हमारे पेट के लिए हमारे को कुछ और किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। इसमें अब कतई कोई गुंजाइश नहीं है। ओला उबर जैसी कंपनियां जो 30 से 40% कमीशन खा रही है, अब ये खेल और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हर कंपनी का जो ऐप संचालित कंपनियां हैं उनका यहाँ पर जयपुर राजस्थान की राजधानी के अंदर जैसे पहले भी कहा ऑफिस होना चाहिए। अगर कल कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रशासन तो आकर हमें टारगेट कर देता है, इस सारथी बंधु को बदनाम कर देता है कि ये जो सारथी है जो दूसरों के साथ में अत्याचार करता है, दूसरों के साथ में धोखा करता है। लेकिन इस सारथी के साथ में क्या क्या धोखे हुए हैं, ये सारथी अपने परिवार को तो बताकर भी नहीं आता और उसकी हत्या कर दी जाती है। 3-3 दिन तक लाश नालों में पड़ी रहती है, तब ये प्रशासन और विभाग कहा जाता है। जो हम लाखों रुपए का टैक्स परिवहन विभाग को आज दे रहे हैं, उस समय वो क्यों नहीं आकर खड़े होते और उस गरीब सारथी बंधु के परिवार की मदद करते? हम ये फिर मांग करते हैं और हर मंच के माध्यम से मैं पिछले 10-15 सालों से मांग कर रहा हूं कि सारथी बंधु को न्याय मिलना चाहिए, इस सारथी बंधु को सम्मान मिलना चाहिए। आज चाहे वह गाड़ी मालिक हो, लेकिन अगर मेरी पीली प्लेट की गाड़ी है तो उसे है दृष्टि से देखा जाता है। एक मोटरसाइकिल वाला या एक रिक्शा वाला जिसकी कोई भी वो नहीं है, वह भी आकर कॉलर पकड़ के उसके नीचे उतार लेता है। तो यह हमें जो असम्मान की जिंदगी आज तक मिली है, हमें सम्मान की जिंदगी चाहिए। उसके लिए भी ये प्रशासन सुन ले। आगे के बाद में अगर किसी ड्राइवर के साथ में
कोई भी हादसा होता है, मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोगों को जानकारी मिलती है तुरंत वहां पर पहुंचे। ये पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ नहीं कर पाता। संगठन हमारे में है, ताकत हमारे में है। हम जाके धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और हमारे भाई को न्याय भी दिलाकर लाएंगे। इसलिए पुलिस से कतई नहीं डरे। आप अपना हक मांग रहे हैं। जो एक कंपनियां आज राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान कर रही है, जो जीएसटी नहीं दे रही, फिर भी करोड़ों रुपए हमारे से प्रतिदिन के यहाँ से जो हमारी जनता है, हमारे द्वारा कमाया हुआ पैसा है, वह विदेशों में जा रहा है। उसके ऊपर भी सरकार को चेतना चाहिए। और ये हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार भी जीएसटी लेना शुरू करे, उन एक कंपनियों के ऑफिस को ले, उनका एड्रेस निश्चित करे कि वहां पर कौन कौन कंपनियां क्या क्या काम कर रही है, उसका बायोडेटा भी होना चाहिए। पिछले करीब 10 साल पहले भी ऐसे मामले हुए थे, जब हमने जाके रिद्धि सीधी चौराहे पर एक इनका ऑफिस खुला हुआ था, वहां पर जाके तालेबंदी करी थी। वो ऑफिस ही वहां पे छोड़ के दूसरे दिन देखा तो वो ऑफिस का बोर्ड ही उतर गया। इसका मतलब कि सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, कि शरारती बंधु को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। हम हमारे सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, हम हमारे पेट के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए, हम उनके भविष्य के लिए यह जो मजदूरी कर रहे हैं, एक तरह से मजदूरी करूंगा जिसका कि कोई भी समय निश्चित नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि टैक्सी कारें जितनी भी चलती है उनके भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। 8 या 9 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा किसी भी ड्राइवर से उसकी ड्यूटी ना करवाई जाए, क्योंकि वह कानून के खिलाफ है। आज आप सरकारी दफ्तरों के अंदर जाते हो, 10 से 5 बजे तक का समय रहता है। सरकार आपको 2 दिन शनिवार और इतवार की छुट्टी देती है। मैं तो ये कहता हूं कि सारथी बंधुओं का भी साल में एक सारथी दिवस होना चाहिए। उस दिन पूरे भारत में छुट्टी, एक दिन सारथी दिवस ऐसा बने, एक तारीख निश्चित की जाए भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकारों के द्वारा, कि उस दिन सारथी दिवस निश्चित होने के बाद उस दिन एक दिन के लिए सबको अपनी चाबी अपने अपने घर पे रखे, अपने परिवार के साथ में रहे। ऐसा दिवस भी आना चाहिए। वह करीब सितंबर के अंदर 11 या 7 सितंबर है, वह भी आपको बता दिया जाएगा। आपकी जो आज ये आपने सहनशीलता दिखाई है, आपने जो एकजुटता का परिचय दिया है, वास्तव में ही तारीफ के काबिल है। और आपकी बात मैं तो ये मान रहा हूं, अभी से मान रहा हूं, क्योंकि मेरे को विश्वास है पूरा कि जिस तरह से आप लोगों ने 3 दिन से पिछले हड़ताल जारी रखी है, प्रशासन चेत चुका है। कहीं न कहीं आपकी बातें आज शाम को आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके संगठन के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाकर अवगत करा दिया जाएगा। अगर नहीं कराया जाता है तो सुबह से जैसे को तैसा देखने को मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद।